नमस्कार साथियों। गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर यानी कपड़ों की जांच होना बहुत नितांत आवश्यक है। यानी कि जो कस्टमर का ट्रस्ट है यानी विश्वास है वो टोटल बना रहे, इसके लिए टेस्ट कराया जाता है यानी एफपीटी जीपीटी कराई जाती है। जीपीटी यानी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी एफपीटी यानी फैब्रिक परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आजकल के बच्चे तो बहुत तरक्की करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जल्द मैनेजर बन जाए, जल्द मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए, जल्द जो है सीईओ बन जाए, जल्द जीएम बन जाए। मगर उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए क्या क्या प्रयत्न करने हैं, क्या क्या चीजें तैयारी करनी है, उसकी भी रख रखाव यानी उसकी भी तैयारी करना जरूरी है। ऐसे कोई किसी बड़े पोस्ट पे नहीं चला जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको डॉक्टर की ही पढ़ाई करना होगा। यानी कि अगर आपको इंजीनियर बनना है और आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन इट पॉसिबल? नहीं बन सकते। यानी कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में आपको विशेष तरक्की करनी है, आगे जाना है, तो उसकी डेप्थ में जाना जरूरी है। अब हम चाहते तो हैं कि हम गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आ गए, हम क्वालिटी में आ जाएं, हम सुपरविजन में आ जाएं, हम इंचार्ज बन जाएं, हम मैनेजर बन जाएं। भाई मैनेजर बनोगे, मैं नहीं कहता कि नहीं बनोगे, सभी बनने के लिए आए हैं दुनिया में। लेकिन आपको उसके लेवल पे तैयारी करनी होगी, उसके लेवल पे जाने की जरूरत है। तो कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती, असंभव नहीं होती। बस उसके लेवल पे आपको अपने आप को अचीवमेंट करना पड़ता है। तो जीपीटी एफपीटी के बारे में बहुत सारे साथियों ने हमें बोला, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हम ये बना देते हैं। तो पहले हम ज्यादातर जीपीटी की बात करते हैं, तो जीपीटी की बात करते हैं। जीपीटी में कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि गारमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि कलर फास्टनेस टू वॉशिंग। पहला, कलर फास्टनेस टू वॉशिंग, यानी कि वॉश के दौरान कलर कितना रिड्यूस हो रहा है, कितना उतर रहा है, इसकी जांच करना। अपीयरेंस आफ्टर वॉशिंग या डायमेंशनल चेंज आफ्टर वॉशिंग। वॉश के बाद गारमेंट कितना चेंज हो रहा है, घूम रहा है, भाग रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसकी जांच करना अति आवश्यक है। वॉश के बाद यानी कि कलर फास्टनेस टू लाइट, यानी आपने जो गारमेंट पहना हुआ है वह सूर्य की रोशनी में जाने के बाद कितना चेंज होता है, उसमें कितना कलर क्षीण होता है, इसकी भी जांच करना बहुत जरूरी है। यह भी जीपीटी के अंतर्गत आता है। क्रॉकिंग एंड रबिंग, यानी घिसाई करने के बाद, यानी कपड़े को बार बार घिसने के बाद क्या प्रिंट यानी कलर उतर रहा है, कितने लेवल तक उतर रहा है, क्या जो स्टैंडर्ड है उसके अंतर्गत उतर रहा है या उससे ज्यादा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, इसकी भी जांच करना जीपीटी के अंतर्गत आता है। कलर फास्टनेस टू लाइट, यानी प्रकाश में जाने के बाद, यानी कि बल्ब में जाने के बाद, यानी कि कोई भी ऐसी लाइट हो
जो नेचुरल सोर्स के द्वारा हो या आर्टिफिशियल सोर्स के द्वारा हो, उसके पास जाने के बाद क्या कलर छीड़ हो रहा है, इसकी भी जांच करना अति आवश्यक है जीपीटी के अंतर्गत। पीएच मान यानी कि जो हम कपड़े से धुलाई कर रहे हैं, जिस वाटर का यूज कर रहे हैं, उसमें पीएच वैल्यू एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है, क्या 6 to 700 पीएच वैल्यू के अलावा क्या हम 1000, 1500, 2000, 2500 पीएच वैल्यू की वाटर में अपना गारमेंट धुल तो नहीं रहे हैं, उसके कारण भी हमारा जो है कलर रिड्यूस होता है, चला जाता है, इसकी भी जांच करना जीपीटी के अंतर्गत आता है। फाइबर की मात्रा, फाइबर यानी कि जिससे धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से गारमेंट का निर्माण होता है, यानी कि फाइबर का कंटेंट, फाइबर की क्वालिटी, इसकी भी जांच करना जीपीटी के अंतर्गत आता है। इसकी भी जांच जीपीटी के द्वारा की जाती है। कंस्ट्रक्शन यानी कि कितना ताना है, कितना बाना है, इसकी भी जांच जीपीटी के द्वारा की जाती है। यानी कि ग्रामेज, वेट कितना है कपड़े का, इसकी भी जांच जीपीटी यानी गवर्नमेंट प्रोसेसिंग टेस्ट के द्वारा की जाती है। और साथ में आता है श्रिंकेज, यानी एक कपड़ा लेंथ वाइज कितना श्रिंक कर रहा है, विड्थ वाइज कितना श्रिंक कर रहा है, इसकी भी जांच जीपीटी के द्वारा की जाती है। जीपीटी यानी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आशा करता हूं साथियों आपने जीपीटी के बारे में समझ लिया होगा। बार बार देखें और इस चैनल को बार बार लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी जरूरत है और वो पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद मिलेगा और आप आशीर्वाद के पात्र होंगे। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि अगली वीडियो में एफपीटी की दूंगा, उसमें आप ढेर सारे सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।